बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 621 असाइनमेंट नंबर 2 है। टोटल इसके 20 मार्क्स हैं और 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो लेक्चर लेने हैं 18 to 22 हैं। मॉड्यूलो जो हैं वो 77 to 100 हैं। बाकी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन आपने खुद रीड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। यूजिंग द रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट हमने यूज़ करते हुए ये फाइंड करना है कि ये जो सीरीज़ हमें दी हुई है ये कन्वर्ज है या नहीं है। इसके बाद हमने कॉशीज़ रूट टेस्ट फाइंड के ज़रिए फाइंड करना है कि ये कन्वर्जेंस सीरीज़ है या नहीं है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो असाइनमेंट है आप बेशक किसी की भी असाइनमेंट देखें, ये आपको यूनिक और 100% करेक्ट सोल्यूशन मिलेगा इंशाल्लाह। तो सोल्यूशन पे जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करना है कि ये कन्वर्ज है या नहीं है। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को मैं समेशन AN लिखूँगा, इसमें से AN को सेपरेट करूँगा। इसके बाद इसकी मैं कंजेक्टिव वैल्यू निकालूँगा। कंजेक्टिव टर्म कौन सी होती है, या आगे वाली या पीछे वाली। अगर आगे वाली आपने फाइंड करनी है तो n+1 करें, अगर पीछे वाली फाइंड करनी है तो n-1 करें, कोई भी निकालें। उसके बाद आपने रेशो फाइंड करनी है। कोई भी रेशो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बड़ी टर्म को ऊपर रखें, छोटी टर्म को नीचे रखें, तो रेशियो फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भी क्या करना है, बड़ी टर्म को ऊपर रखना है, छोटी टर्म को नीचे रखना है। तो सबसे पहले n+1 निकालूंगा। जहाँ पे n है इसमें, वहाँ पे मैं n+1 करूँगा तो 1+1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पीछे n फैक्टोरियल रह जाएगा और नीचे n+1 + 1 n+2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं रेशो जो टेस्ट है वो अप्लाई करूँगा। बड़ी टर्म को ऊपर रखा, छोटी टर्म को नीचे। यहाँ पर ये होगा कि जो ये ऊपर डिवाइड हो रहा है, ऊपर का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस असूल के मुताबिक मैंने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये वैल्यू लिखी। अब इस n फैक्टोरियल को मैं एक टर्म और ओपन कर लूँगा, n-1, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल में वैल्यू कम होती हैं। ये n-1 और n-1 कैंसिल हो जाएगा। पीछे n × n+1 होल स्क्वायर, n+2 होल स्क्वायर जो है वो ओपन करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, n³ + 2n² + n आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब जो डिनोमिनेटर का सबसे बड़ी पावर है उस पर मैं डिवाइड कर दूँगा। डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी पावर n² है तो मैं n² पर डिवाइड कर दूँगा। ऊपर यहाँ पे n³ है तो सिर्फ n रह जाएगा, यहाँ पे n² है तो सिर्फ 2 रह जाएगा, यहाँ पे 1/n हो जाएगा। इसी तरह नीचे n² है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एक n है तो नीचे 4/n और 4/n² आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये सवाल है कि यहाँ पे हमने n³ पे क्यों नहीं डिवाइड किया। अगर हम n³ पे डिवाइड कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर में आंसर तो 0 आ जाता है। तो ये हमारा असूल है कि हम डिनोमिनेटर में आंसर 0 नहीं आने देते, हम कोई और मेथड अप्लाई कर लेते हैं, हम कोई और तरीका, कोई और रूल्स, कोई और लॉ अप्लाई कर लेते हैं जिससे हमारे डिनोमिनेटर में आंसर 0 ना आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने भी वही किया। अब आप लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे बाय में n है वो तो 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें 1/n है तो ये भी 0 हो जाएगा, 4/n है ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ = 0 होता है। तो 4/n² भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा +2 एज इट, और नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा। इन्फिनिटी +2 डिवाइडेड बाय 1, इन्फिनिटी +2। अब इन्फिनिटी का तो हमें आंसर ही नहीं पता, उसमें प्लस और 2 कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। अब इन्फिनिटी जो है वो तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है,
तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रूव हुआ कि ये जो सीरीज़ है इज़ नॉट अ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब कि अगर हमारा आर यानी कि इसका जो आंसर है वो लेस देन 1 आ जाता तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंस है, लेकिन ये नॉट कन्वर्जेंस है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज कॉशीज रूट टेस्ट। कॉशीज रूट टेस्ट में हम इसको चेक करेंगे, इसको भी सेम इसी तरह सीरीज लिखेंगे, इसमें से ए एन टर्म साइड पे करेंगे। अब लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी होल की पावर 1/m टेकिंग ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइडों पे हम ले लेंगे। अब ये डबल पावर जो होती है ये मल्टीप्लाई होती है, तो आपको पता है -n² मल्टीप्लाई 1/n, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -n रह जाएगा। अब -n को +n करने के लिए नीचे लाएंगे तो 1 + 1/n होल की पावर n हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये वाली वैल्यू में ऊपर चूँकि 1 है उसमें तो लिमिट पुट नहीं हो सकती, नीचे जो है हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट 1 + 1/n होल की पावर n, और ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था और भी बहुत सी बुक में पढ़ा था कि ये किसकी इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारा आंसर बन जाएगा 1/e। अब यहाँ पर e की वैल्यू हम देखते हैं, e की वैल्यू हमारे पास होती है 2.718। अब ये वैल्यू 2 से मतलब कि ग्रेटर है और 3 से लेस है, इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान में हमारी वैल्यू है किसकी, e की। हमें तो 1/e की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। जब एक का रेसिप्रोकल लेंगे तो बाकियों का भी लेना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा, 1/e हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने मतलब कि रेसिप्रोकल लिया तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ये भी हमारा असूल है, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 जो है इससे ग्रेटर है 1/e, और 1/e जो है वो ग्रेटर किससे है, 1/3 से, यानी कि हमारा आंसर किसी हद में भी 1/2 और 1/3 के दरमियान में है। तो 1/2 और 1/3 का जो मिड पॉइंट है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 1। जब लेस देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एग्जैक्ट और 100% सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते, हमसे बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमसे आकर असाइनमेंट बनवाएं। बहुत ही कम प्राइस में पेड सर्विस होगी। इसके अलावा अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट या सेमिनार कुछ भी करवाना चाहते हैं तो फिर भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विजिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।